तो 27 नंबर जो है हमारा चैप्टर चरक संहिता का, उसका नाम है अन्नपान विधि अध्याय। तो इस चैप्टर में क्या है, अन्नपान के रूप में जो यूज होने वाले द्रव्य हैं उनके ऐसा नहीं है कि कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि अन्नपान विधि अध्याय में वर्णित, तो अन्नपान के जो है वो द्रव्य को बनाने की विधि, तो कोई ऐसी विधि का वर्णन नहीं है, जस्ट जो हमारे खाने में या पीने में यूज हो रहे हैं द्रव्य उनके गुण कर्म बताएं कि वो उनकी क्या क्वालिटीज हैं। तो अब यहाँ देखिए, पहले तो अन्नपान विषयक जो अन्नपान की प्राण से तुलना की गई है ऐसा बोलते हैं। ये जो 3 नंबर श्लोक है इसकी सेकंड लाइन में देखिए, लास्ट वर्ड है जो तत् सत्वम ऊर्जति, यहाँ पे लिखा है ना सत्वम ऊर्जति, ऐसे बोला गया सत्वम ऊर्जति। सत्व होता है मन, मन को बल देने वाले होते हैं हमारे अन्नपान जो है, आहार के वर्णन के बारे में यहाँ पे बोला। तो ये क्या होता है, सत्वम ऊर्जति। आपको ये पूछ सकते हैं सत्वम ऊर्जति किसके लिए कहा, तो अन्न है जो, या अन्नपान के द्रव्य उनके लिए बोला कि मन को बल देने वाले होते हैं। फिर 4 नंबर जो श्लोक है इसमें देखिए आप, वैसे हम पढ़ के आए अपने आग्रह द्रव्य 25 नंबर चैप्टर में 152 होते हैं जो। अब यहाँ पे हितकर और अहितकर को एक बार फिर से जो है वो बताया कि उदक क्या करता है, लवण क्या करता है, स्वभाव बताया इनके। तो फर्स्ट लाइन में लास्ट में देखिए तत्स्वभावाद उदकम क्लेद्यति को हाईलाइट कर लीजिए। ये आप हाईलाइट करो चाहे ना करो, मतलब वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाईलाइटेड पॉइंट थोड़ा ना ध्यान देता है इंसान की यहाँ पे है। तो स्वभावम उदकम क्लेद्यति, पूछ इनमें से कोई भी सकता है, तो छोटे छोटे फ्रेज हैं आपको याद करने। उदक क्या करेगा, क्लेद्यति। लवणम विष्यंदति, लवण क्या करेगा, विष्यंदन करेगा, किसी चीज को लिक्विफाई करने का काम करता है। क्षार है पाच्यति, क्षार पाचन करेगा। मधु संदधाती है, जिसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। मधु क्या करेगी, संदधाती यानी संधान जोड़ने का काम करती है। सर्पी स्नेहती, ये पता है सर्पी स्नेहन करेगा। क्षीरम जीव्यति, क्षीर जो होता है वो जीवनीय होता है। मासम बृहणति, मास बृहण करेगा। रस्य प्रीणयति, रस क्या करेगा, प्रीणन करेगा। सुरा जर्जरी करोती को हाईलाइट कर लीजिए और बॉक्स में बंद कर लीजिए। सुरा क्या करेगी, जर्जरी करोती, मतलब शिथिल करने वाली होती है, जो हमारे मांस आदि उनको ढीला करेगी। तो सुरा जर्जरी करोती आपने हाईलाइट किया। सिधु अवधमती, जो सिधु है वो अवधमन करने का काम करता है, यानी अवधमन मतलब पतला करने का काम, तो सिधु अवधमती। फिर द्राक्षासवो दीप्यति, दैसे द्राक्षासव, दैसे दीपन करने का, तो द्राक्षासवो दीप्यति। फाणितम अचिनोती को हाईलाइट कर लीजिए। फाणितम अचिनोती, अचिनोती का मतलब इकट्ठा करना, दोषों को इकट्ठा करता है। फाणितम अचिनोती। दधि शोफम जन्यति, शोफ करने वाली दधि है। पिन्याक शाकम गलपयति, जो पिन्याक शाक है वो क्या काम करता है हमारा, गलपयति यानी ग्लानि करने का काम करता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप ये सारे ही हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है। तो उदकम क्लेद्यति, लवणम विष्यंद्यति, क्षारः पाच्यति, मधु संदधाति, सर्पी स्नेहति, क्षीरम जीव्यति, मांस बृहण्यति, रस्य प्रीण्यति, सुरा जर्जरी करोति, सिधु अवधमति, द्राक्षा असवो दीप्यति, फाणितम आचिनोति, दधि शोफम जन्यति, पिन्याक शाकम गलपयति, प्रभूत आंत्र मलो मास शूप, जो मास यानी उड़द की दाल है वो क्या करने वाली होती है, प्रभूत आंत्र मलो यानी मल मूत्र को ज्यादा उत्पन्न करेगी। दृष्टि शुक्रग्न क्षार है, दृष्टि का और शुक्र का नाश करता है क्षार। तो क्षार को ऊपर पाच्यति भी बोला और दृष्टि और शुक्र का नाश करने वाला भी बोला। फिर बोलते हैं प्राय पित्तल अम्ल, जो अमल द्रव्य है वो पित्त को करने वाले होते हैं। अन्यत्र किसको छोड़ के, दाड़िम आम्लकात को हाईलाइट कर लीजिए। जो दाड़िम होता है अनार है और आंवला है, खट्टे हैं दोनों, लेकिन ये पित्त को नहीं बढ़ाते। सभी खट्टे द्रव्य पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन दाड़िम और आम्लक को छोड़ के। फिर बोला है प्राय श्लेष्मला मधुर, यानी जो मधुर द्रव्य हैं वो कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। अन्यत्र किसको छोड़ के, मधुन पुराण शाली षष्टिक यदुमात, लेकिन पुराने जो शाली षष्टिक चावल है, यव है, गोधूम है, उनको छोड़कर बाकी, क्योंकि इनका भी रस मधुर है लेकिन ये कफ को नहीं बढ़ा रहे। प्राय तिक्त,
वातल अवृष्य, जो तिक्त द्रव्य हैं वो प्राय वातल होते हैं, वात को बढ़ाने वाले, और अवृष्य होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के? वेताग्र, अमृता और पटोल पत्र को छोड़ के। प्राय कटुक वातल अवृष्य, कटु द्रव्य भी हमारे वातल और अवृष्य होते हैं, लेकिन पिपली और विश्व भैषज जिनको छोड़ के। क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार, आचार्य चरक अनुसार सुरा का प्रभाव है। चरक अनुसार सुरा का प्रभाव है। ऑप्शन थे पाच्यति, दीप्यति, जर्जरी करोति और क्लेद्यति। पाच्यति, दीप्यति, जर्जरी करोति या क्लेद्यति। तो सुरा जर्जरी करोति, ये छोटे छोटे फ्रेज याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सुरा जर्जरी करोति, मधु संदधाति, फाणितम अचिनोति, द्राक्षासवो दीप्यति, सिधु अवधम्यति, पिण्याक्षाकम गल्पयति, दधि शोफम जन्यति। इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे 6 और 7 नंबर श्लोक में बताया कि जो यहीं पे आप लिख लीजिए, जहां पे लिखा है ना 6 और 7 नंबर श्लोक के आगे थोड़ी जगह बची है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 12 वर्ग बताए, अन्न पान विषयक 12 वर्ग बताए। कौन से? शूक धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, आश्यान, वर्गान, हरितक। मध्य पे स्टार लगा लीजिए आप, मध्य वर्ग पे स्टार लगा लीजिए। मध्य अम्बु गोरस इक्षु विकारकान दश दो च अपरो वर्गो कृतान आहारोपयोगी नाम, यानी कृतान आहारोपयोगी। इस तरीके से ये 12 वर्ग बनते हैं। मध्य पे हमने क्यों स्टार लगाया? क्योंकि देखिए पहले शूक, शमी, मांस, शाक, फल और हरितक ये वर्ग बताए। लिक्विड की जब बात की गई तो सबसे पहले वर्णन मध्य का करते हैं आचार्य चरक, मध्य वर्ग, फिर जल, फिर गौरस दुग्ध का यानी इक्षु विकारों का, कृतान और आहार उपयोगी। तो लिक्विड्स की बात की तब मध्य का वर्णन उन्होंने सबसे पहले किया। अब ये हमारा देखिए आप राइट पेज है जो 527 पेज नंबर है, जो उस पे शूक धान्य स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले। तो शूक धान्य में हमने हाईलाइट नहीं करना, जस्ट देखना है इसके सामान्य गुणों में। रक्तशाली लिखा है पहले नंबर पे, फिर महाशारी, फिर कल्म, फिर उसके बाद देखिए 13 प्रमोदक और लास्ट तपनीय, ऐसे करके धान्य बताए हैं ये। शूक धान्य जो वर्ग है उसमें रक्तशाली, महाशाली आदि ये वर्ग बताए। तो 11 नंबर श्लोक में देखिए रक्तशाली वरम तेषाम को आपने ये हाईलाइट करना है, यानी सबसे जो है वो रक्तशाली है उसको श्रेष्ठ बताया। वैसे भी हम 25 नंबर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो शाली धान्य है हमारा उसमें लोहितशाली यानी रक्तशाली को बेस्ट बताया, तो रक्तशाली वरम तेषाम ये आपने हाईलाइट किया। फिर नेक्स्ट आइए आप 429 जो पेज नंबर है आपका, जौ के गुण यहाँ पे लिखा हुआ है 20 नंबर श्लोक में। तो इसमें देखिए रुक्ष शीतो अगुरु, रुक्ष होते हैं शीतल और अगुरु का मतलब लघु होते हैं। बहुवात शकृत यानी बहुवात, वात को और शकृत मल को बढ़ाने वाले होते हैं, ये हाईलाइट कर लीजिए। बहुवात शकृत यव, वात और शकृत मल इनको बढ़ाने वाला बोला है जौ को। फिर स्थैर्यकृत स कषायश्च श्लेष्म विकार नुत, स्थिरता स्थिरता करने वाले कषाय होते हैं और श्लेष्म विकार नुत होते हैं। नेक्स्ट गेहूं के गुण बताए हैं यहाँ पे 21 और 22 नंबर जो श्लोक है उसमें। तो संधान कृत वात हरो को हाईलाइट कर लीजिए। संधान, कोई चीज टूट गई हो तो जोड़ने का काम करती है, और वात हरने वाली। वात शामक, गोधूम को बोला स्वादु और शीतल। तो जो गेहूं है उसको शीतल बोला, संधानकृत वात हरो को आपने हाईलाइट किया। और इससे नीचे जस्ट लाइन में देखिए नांदी मुखी मधुली को हाईलाइट कर लीजिए। नांदी मुख और जो मधुली है ये भेद बताए गेहूं के दो, गेहूं के ये दो भेद बताए हैं। गोधूम के गुण क्या है? संधानकृत, वात हरो और शीतल होती है, और इसके भेद नांदी मुखी और माधुली को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर जो श्लोक है, वहां से शमी धान्य अब स्टार्ट हुआ। तो शमी धान्य में सबसे जो है वो पहले
मुद्ग की बात की गई तो कषाय मधुर रुक्ष शीत पाक कटु लघु विशद श्लेष्म पितग्नो मुद्ग सुप्यो उत्तमा मता को आप हाईलाइट कर लीजिए। सुप्यो उत्तमा मता, सुप्य यानी जो दाल है उनमें सबसे उत्तम बताया गया मुद्ग की जो दाल है उसको सबसे श्रेष्ठ बोलते हैं हम। फिर 24 नंबर जो श्लोक है वहां पे बताया गया उड़द की जो दाल है उसके गुण के बारे में, तो बोलते हैं वृष्य परम वात हरम को हाईलाइट कर लीजिए। वृष्य है और परम वात हर बोली, वात नाशक है वृष्य बोला। और लास्ट देखिए बहु मलम पुंसत्व मास शीघ्रम ददाती को हाईलाइट किया आपने। 24 नंबर जो श्लोक है ना, उड़द के जो गुण है, माश है जो उसके गुण बताए, तो पहले तो आपने हाईलाइट किया वृश्यम परम वाथर, वृश्य है सबसे ज्यादा वाथर होती है। और लास्ट इसमें हाईलाइट किया बहुमलम, मल को ज्यादा करने वाली, पुंसत्व मां शीघ्रम ददाती च यानी जल्दी देने वाली होती है। किस तो पुंसत्व शक्ति को शीघ्र बढ़ा देगी, मल मूत्र शीघ्र बढ़ा देगी, उड़द की दाल यानी माश को बोला। फिर आप देखिए 26 नंबर जो श्लोक है, 530 पेज नंबर है ना जो 530 उसमें कुलत्थ के है उसके गुण में सेकंड जो लाइन है उसको हाईलाइट कर लीजिए। कुलत्था ग्राहिणी कास हिक्का श्वास अर्शसाम हिता। बीएचयू में ये कुलत्थ के बारे में ये लाइन लिख के पूछी हुई थी। जो ग्राही है कास हिक्का श्वास अर्शसाम हितम, तो कुलत्थ के लिए बोला गया, ये आपने लाइन हाईलाइट की। फिर 29 नंबर श्लोक देखिए, 29 29 नंबर श्लोक में सेकंड लाइन है जो तेशाम मसूर संग्राही को हाईलाइट कर लीजिए और कलायो वातल को हाईलाइट कर लीजिए। आचार्य सुश्रुत भी इसी तरीके से बोलते हैं, ग्राही रोकने वाली होती है, संग्राही होती है मसूर की दाल, और वात को बढ़ाने में कलाय श्रेष्ठ बोला। तो मसूर संग्राही हाईलाइट किया आपने, कलायो वातल हाईलाइट किया। ठीक है, तो ये जो हमारा शमी धान्य था यानी दालों की बात की गई, तो सुप्योत्तमा मता हमारी मुद्ग को बोला, वृष्य है वात हर है, और मल और पुंसत्व को शीघ्र करने वाली हमारी उड़द की दाल को बोला, कुलथ को बोला, ग्राही का सिक्का श्वास अर्शसाम हितम, और मसूर संग्राही कलायो वातल को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट आता है हमारा मास वर्ग 531 पेज नंबर पे। आप 533 पेज नंबर पे आ जाइए सीधे, 533 उसमें 55 नंबर जो श्लोक है लास्ट लाइन देखिए, योनि अष्ट विधा को हाईलाइट कर लीजिए। मास की जो योनियां है वो 8 बोलते हैं, तो आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए, पेज के टॉप पर लिखिए आप चरक मास योनि 8। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने मास की योनियां बताई 8, यानी मास मिलता कहां से है, तो मास वर्ग या मास योनिया उन्होंने बताई 8। अब लिखिए सुश्रुत, सुश्रुत सुश्रुत ने मास वर्ग बताए हैं 6। आपने लिखा चरक के अकॉर्डिंग मास योनिया है 8, सुश्रुत ने मास वर्ग बताए 6, और 2 एरो निकाल लीजिए। सुश्रुत है जो उस पे 2 एरो निकाल लीजिए। तो आपसे सीधे पूछे सुश्रुत अनुसार मास वर्ग तो 6 आंसर जाएगा। सुश्रुत ने इसके भी 2 पार्ट आपको बताए हैं, जांगल और अनूप। जांगल के 8 हैं और अनूप के 5। जांगल के 8 और अनूप मास के 5 भेद। कैटेगरीज बताइए। अब जांगल भी 8 कौन से हैं, अनूप मास वाले 5 कौन से हैं, ये हम पढ़ चुके। आपको बस याद रखना है सुश्रुत ने मास वर्ग टोटल 6 बताए, फिर जांगल 8 और अनूप 5। ये जो हमारा 53 से लेके 55 नंबर श्लोक में यानी मास वर्ग या मास की जो 8 योनियां बताई हैं, इसकी हिंदी में जस्ट आप देखिए। पहली लाइन में प्रसह वर्ड है जो दूसरों की चीजें जबरदस्ती छीन कर खाते हैं। फिर भूष है जो हमारे क्या होते हैं, बिल में निवास करते हैं। फिर थर्ड लाइन में अनूप है। फिर लास्ट में बारिश है जो जल में निवास करते हैं। फिर जलचर है, जांगल है, विशिकर हो गया, प्रत्युत हो गया। ये हमारे क्या है, 8 जो योनियां है मास की, वो जस्ट नाम आपको थोड़ा सा एक बार देखने हैं कि कौन कौन से होते हैं।
फिर आप आइए 61 नंबर जो श्लोक है उसमें, 61 की नीचे वाली लाइन में देखिए शरीर धातु सामान्यात को आपने हाईलाइट किया। शरीर की जो हमारी धातु है इनके समान किसके मांस के गुण होते हैं, तो यहाँ पे लिखना बकरे के मांस, तो यहाँ पे लिख लीजिए अजा। अजा जो होता है ना बकरा या बकरी, उसके मांस के लिए बोला कि शरीर की धातुओं के सामान्य गुण वाला होता है। शरीर धातु सामान्यात, तो बकरा आए या फिर अजा मांस है उसके लिए कहा गया। 64 नंबर जो श्लोक है उसको देखिए, हाईलाइट नहीं करना 64 को, जस्ट देखना है कि दर्शन श्रोत्र मेधा अग्नि वयो वर्ण स्वर आयुषाम, ये देने वाला कौन होता है, बरही करके लिखा है ना 65 में, बरही बोलते हैं मोर को हम। तो जो मयूर है उसके मांस के गुण बोले कि दर्शन यानी नेत्र की शक्ति बढ़ाएगा, श्रोत्र की, मेधा, अग्नि को, वय को, वर्ण, आयु, इन सबको बढ़ाने वाला होता है, मोर के जो मांस है उसके लिए ऐसा बोला। नेक्स्ट आप आ जाइए 79 नंबर जो श्लोक है उसमें, 536 पेज नंबर पे। 79 की सेकंड लाइन है जो उसमें देखिए गव्य के लिए बोला, गव्य मास जो होता है, गव्यम केवल वातेषु पीन से विषम ज्वरे को हाईलाइट कीजिए आप, पीनस है किसी को, विषम ज्वर है, और नेक्स्ट लाइन में शुष्क कास श्रम अत्य अग्नि को हाईलाइट कर लीजिए, अत्य अग्नि। तो 3 वर्ड आपने हाईलाइट किए, जो गाय का मांस है वो किसमें अच्छा है, 79 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन में, गव्य मास को पीनस, विषम ज्वर या अत्यग्नि, चाहो तो पेज के टॉप पर लिख दो कि आपको ये देखना ही ना पड़े यहां से, तो गव्य मास में पीनस, विषम ज्वर और अत्यग्नि में दिया जाता है गव्य मास। फिर 87 नंबर जो श्लोक है उसको देखिए, शरीर बृहणे न अन्यद खाद्यम मासाद विशिष्यते, यानी शरीर को बढ़ाने यानी बृहण करने वालों में मांस को छोड़कर कोई और दूसरा है ही नहीं, यानी जितना जो मांस है वो शरीर का बृहण कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। ये पूछ सकते हैं किसके लिए कहा कि शरीर बृहणे ना अन्याद खाद्यम, पूछ सकते हैं ऐसा किसके लिए कहा गया, तो मांस के लिए कहा गया। नेक्स्ट हमारा आता है शाक वर्ग के बारे में भी यहाँ पे बताया। 89 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, पहले तो यहाँ पे पाठा शुषा शटी शास्क वास्तु सुनिश्नक, तो वास्तुक के लिए देखिए क्या बोला, विद्याद ग्राही त्रिदोषग्नम भिन्न वर्चस्तु वास्तुकम को हाईलाइट कर लीजिए। जो वास्तुक होता है बथुआ वो क्या होता है, भिन्न वर्चस्व, यानी मल को क्या करने वाला, भिन्न पतला करने वाला होता है। बाकी जो ऊपर ये बताए नाम सुनिश्नक पाठा आदि ये क्या होते हैं, त्रिदोष नाशक तो हैं लेकिन ग्राही होते हैं, बांधने वाले होते हैं चीज को, लेकिन वास्तु को भिन्न वर्च मल को पतला करने वाला बोला, ये आपने हाईलाइट किया, भिन्न वर्चस्तु वास्तुकम। फिर आता है इसमें हमारा जो 93 नंबर श्लोक है, इसकी लास्ट लाइन है, इस शाक वर्ग जहां से स्टार्ट हुआ उसके नीचे एक श्लोक लिखा हुआ ना, उसकी थर्ड लाइन में देखिए, वृष्या स्निग्धा च शीता मद अग्नि उपोदिका को हाईलाइट कर लीजिए। उपोदिका को क्या बोला, मद घनी बोला, मद का नाश करने वाली, उपोदिका मद घनी। नेक्स्ट आप आ जाइए 111 जो श्लोक नंबर है हमारा राइट पेज पे, 539 पेज पे 111 नंबर जो श्लोक है ना उसमें देखिए, मुख प्रियम च रुक्षम च मूत्रम त्रपुषम को हाईलाइट कर लीजिए। त्रपुष जो होता है उसको मूत्रल बोला, डायरेटिक का काम करता है त्रपुष, ऐसा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए, फल वर्ग हमारा आया है 541 पेज नंबर पे, फल वर्ग। तो सबसे पहले फल वर्ग में मृद्विका का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, तो मृद्विका क्या करेगी, यानी मुनक्का तृष्णा दाह ज्वर श्वास रक्त पित्त क्षय इन सब का नाश करने वाली। 131 जो श्लोक है उसमें देखिए आप, 131 भव्य का फल ऐसे करके हेडिंग है ना, भव्य का फल।
तो सेकेंड लाइन लास्ट में देखिए, भव्यम ग्राही वक्त्र विशोधनम को हाईलाइट कर लीजिए। भव्यम ग्राही, जो भव्य है, कमरक जिसको बोलते हैं, भव्य को बोला ग्राही होता है वक्त्र विशोधनम, मुख को शुद्ध करने वाला, तो ग्राही है, और वक्त्र का विशोधन करने वाला भव्य को बोला। नेक्स्ट 134 जो श्लोक है हमारा 134, इसमें पारावत यानी अमरूद को कोरिलेट कर सकते हैं। तो पारावत के लिए बोला लास्ट वर्ड अत्य अग्नि नाशनम को हाईलाइट कर लीजिए, अत्य अग्नि नाशनम। तो अब तक आपने अत्य अग्नि में पढ़ा गाय का मांस देते हैं, और दूसरी ये ड्रग पड़ी पारावत देते हैं हम। तो पारावत और जो गव्य मांस है वो अत्य अग्नि नाशक बोला। नेक्स्ट आप आ जाइए 138 नंबर जो श्लोक है, 542 पेज नंबर पे, 542 पे 138 नंबर श्लोक। यहाँ पे बिल्व के बारे में बोला, बिल्वम तू दुर्जरम पक्वम दोषलम पूति मारुतम, यानी जो पक्व बिल्व हमारा होता है वो क्या होता है, दुर्जर होता है, पचने में कठिन होगा, और दोषल, दोषों को बढ़ाने वाला, पूति मारुत, दुर्गंधित अपान वायु को निकालने वाला होगा पक्व बिल्व। स्निग्ध उष्ण तीक्ष्णा तद बालम दीपनम कफ वात, जो बाल बिल्व होता है वो दीपन है, कफ और वात को जीतने वाला। तो हमने सुश्रुत संहिता में पढ़ा था, जितने भी फल होते हैं जब वो पक जाते हैं हम तब लेते हैं ना, तो पके हुए फल सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो बिल्व होता है ना हमारा, उसका कच्चा ही जो है वो फल लेने को आचार्य सुश्रुत ने बोला था, उसका कच्चा ही फल यूज करते हैं, बाकी सब फल जब पक जाते हैं तब यूज किए जाते हैं, क्योंकि पक्व बिल को बोला कि वो दुर्जर होता है, पचने में कठिन होता है, दोषल और पूती मारुत को करने वाला, और जो बाल बिल्व है वो दीपन कफ वात जित बोला। नेक्स्ट 139 में जो आम है उसके गुणों की बात की गई, तो बोलते हैं रक्त पित्त करम बालम, जो कच्चा आम है, अभी बाल यानी कच्चा है, तो वो रक्त पित्त को बढ़ाने वाला। अपूर्णम पित्त वर्धनम, यानी अगर अभी तरुण है, मतलब नया नया आम जब आता है ना, उसको बोला तो वो पित्त वर्धक होता है। पक्व आम्रम, जो बिल्कुल अच्छे से पका हुआ, इसको हाईलाइट कर लीजिए, पक्व आम्रम जयेद वायु मास शुक्र बल प्रदम को हाईलाइट कर लीजिए, वायु को जीतने वाला, मास शुक्र बल प्रदम, मास शुक्र और बल को देने वाला होता है, पक्व आम्र के बारे में ये बोला। नेक्स्ट 140 नंबर जो श्लोक है, जामुन के लिए क्या बोलते हैं सेकंड लाइन में, जाम्बवम कफ पितगनम ग्राही वात करम परम को हाईलाइट कर लीजिए, वात करम परम, वात वर्धन करने में सबसे बेस्ट बोला जामुन को। तो फलों की बात की गई, हमने भी पढ़ा था जो आग्रह द्रव्य थे उसमें जम्बू वातला नाम, वात को बढ़ाने में जम्बू श्रेष्ठ है, तो वात करम परम यहाँ पे भी जामुन को ही बोला। नेक्स्ट हमारा आता है 147 नंबर जो श्लोक है, 147 राइट पेज है जो 543, उस पे देखिए सेकंड लाइन में, विद्यात आम्ल के सर्वान रसान लवणान वर्जितान, आंवले में बोला कि सभी रस होते हैं, लवण वर्जितान, लवण रस को छोड़ के, नमक है जो लवण रस है उसको छोड़ के बाकी पांचों रस होते हैं, ऐसा बोलते हैं आंवले में। फिर 148 है जो, उसकी पहली लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, रस असृक मास मेद जान दोषान हंति विभित की, बहेड़ा जो होता है वो क्या होता है, रस रक्त मास मेद, इनकी विकृति से जो भी रोग होते हैं उनको दूर करने वाला होता है विभितक, ऐसा बोला। तो इस पेज है ये जो 542 और 543 नंबर पेज है, इसमें पहले आपने जो हमारा पक्व आम्र है उसको हाईलाइट किया, वायु मास शुक्र बल प्रदम, इसके ऊपर वाले में बिल्व है जो जो पक्व वर्ड है, और पूती मारुत को हाईलाइट किया था, और बाल बिल्व में कफ वात जित को। फिर पक्व जामुन वात करम परम को हाईलाइट किया, आमलकी में आपने हाईलाइट किया सर्व रसान लवण वर्जितान, लवण वर्जित है बाकी सारे रस हैं, और विभीतक के लिए रस असरिक मास मेद जान दोषान हंति। नेक्स्ट आता है हमारा 149 जो श्लोक है, उसमें देखिए आप नेक्स्ट पेज पे 544 544 पेज पे 149 लास्ट वर्ड देखिए 159 का, सॉरी,
च अंकोट फलम अग्निजित, अंकोट जो फल होता है उसको बोला अग्निजित। तो अब अग्नि को जीतने वाले यानी अत्यग्नि में अब हम 3 पढ़ चुके हैं, गोमास को भी बोला, फिर पारावत को बोला, अब अंकोट फल को बोल दिया कि अग्नि को जीतने वाला होता है। इसी पेज पे सबसे बॉटम में देखिए 166 में यहाँ पे बोला रोचनम दीपनम वृषम आद्रक विश्व भैषजम को हाईलाइट कर लीजिए। रोचन होता है मतलब भोजन में रुचि करेगा, दीपन है अग्नि को बढ़ाने वाला है, वृश्य है आद्रक विश्व भैषजम, इसको विश्व भैषज भी बोलते हैं। नेक्स्ट 168 जो हमारा है श्लोक नंबर, उसमें मूली के बारे में बोला, बालम दोष हरम को हाईलाइट कर लीजिए। जो बाल मूली होती है ना, छोटी जो मूली है वो होती है दोष हर, दोषों को हरने वाली। वृद्धम त्रिदोषम, जो वृद्ध है वो क्या होगी, त्रिदोष, तीनों दोषों को करने वाली। मारुतापहम स्निग्ध सिद्धम को हाईलाइट कर लीजिए, यानी अगर आप मूली को स्निग्ध से सिद्ध कर दो, मतलब किसी स्निग्ध द्रव्य से सिद्ध कर दो तो वो वात को नाश करने वाली। विशुष्कम तु मूलकम कफ वात जित को हाईलाइट किया आपने। देखिए 4 कंडीशन बता दी मूली के बारे में। जो बाल है वो दो, देखिए हमने अभी जो फल पढ़े थे वहां पे, तो उसमें पढ़ा था कि जो हमारा बिल्व होता है उसका कच्चा फल अच्छा होता है, ठीक है। पक्व वाला तो पूती मारुत करने वाला है, दुर्जर होता है। तो यहाँ पे मूली भी हमारी जो छोटे वाली होती है, बाल मूली अच्छी होती है। तो बाल दोष हरम, जो मूली के लिए बोला, अगर वो बाल मूली है तो दोष हर है, अगर वो वृद्ध हो जाए तो तीनों दोषों को करने वाली होती है। अगर उसको स्निग्ध से द्रव्य से सिद्ध कर दो तो मारुतापहम है। अगर सूखी हुई मूली की बात करें तो वात और कफ को जीतने वाली होती है। 4 कंडीशंस बताई। फिर 169 जो श्लोक नंबर है उसमें लास्ट वर्ड देखिए, सुरसा पूती गंधहा को हाईलाइट कर लीजिए। सुरसा यानी तुलसी को बोला, पूती गंध, जो भी गंध है चाहे वो शरीर की हो या भोज्य द्रव्य से आ रही हो, उनको दूर करने वाली होती है सुरसा। फिर 172 जो श्लोक नंबर है हमारा 172, 172 पे आप भूस्त्रीण के बारे में बोला, पुंसत्वग्न हाईलाइट कर लीजिए, पुंसत्व शक्ति को नाश करने वाला। कटु रुक्ष उष्ण भूस्त्रीणो वक्त्र शोधने को हाईलाइट कर लीजिए। भूस्त्रीणो, भूतृण जो है वो वक्त्र, मुख का शोधन करने वाला। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं जब हमने फल पढ़े थे, भव्यम ग्राही वक्त्र विशोधनम, आप चाहो तो यही लिख लीजिए। भूस्त्रीण को बोला वक्त्र शोधने, और हम भव्य को पढ़ के आए, भव्य ग्राही वक्त्र विशोधने पढ़ के आए अभी हम पीछे, भव्य ग्राही वक्त्र विशोधने, और यहाँ पे भूस्त्रीण को वक्त्र शोधने बोला। नेक्स्ट आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पे 546, 546 नंबर पेज पे। सबसे पहले जो श्लोक है 176, उसमें लहसुन के गुण बताए, हाईलाइट कर लीजिए। कृमि कुष्ठ किलास सघनो, जो स्किन डिजीजेज हैं, कृमि है, कुष्ठ है, किलास है उसको। वातग्नो गुल्मनाशने को हाईलाइट किया आपने, फर्स्ट लाइन हाईलाइट की। बाकी स्निग्ध है, उष्ण है, वृश्य बोला लहसुन को, कटु और गुरु बोला। तो लहसुन की लाइन ये आपने पहले वाली हाईलाइट की। नेक्स्ट हमारा मध्य वर्ग आता है। तो मध्य वर्ग में आप देखिए 178 की हिंदी में जो मध्य है, पहले वो अम्ल रस की होती है, वीर्य उष्ण है, विपाक में अम्ल होती है। तो अम्ल रस, अम्ल ही विपाक और उष्ण वीर्य होता है मध्य का। इसमें देखिए 179 जो है हमारा सुरा के बारे में जहां बोला, सुरा की सेकंड लाइन हाईलाइट कर लीजिए। प्रशस्ता वातग्नि स्तन्य रक्त क्षयेषु चाहिए, हम सुश्रुत संहिता में ही पढ़ते हैं, जब स्तन्य का क्षय हो गया हो, रक्त का क्षय हो गया हो, तब बेस्ट होती है सुरा। और वातग्नि इसको बोला, वात का नाश करने वाली। तो वातग्नि स्तन्य रक्त क्षयेषु सुरा को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट आ जाइए आप 548 जो पेज नंबर है 548, उस पे बोला प्राय सभी नवीन मध्य प्रायशो अभिनवम मध्य गुरु दोष समीर्ण पे एरो ले जाइए आप। जो नए मध्य होते हैं ना, जो अभी नए हैं मध्य, उनको बोला सभी गुरु होते हैं दोष समीर्ण, तो जो दोष हैं उनको प्रकुपित करने वाले।
श्रोतसाम शोधनम जीर्ण दीपनम लघु रोचनम। जो पुराने मद हैं, जीर्ण का मतलब होता है पुराने, पुराने क्या होंगे, स्रोतों का शोधन करेंगे, दीपन करेंगे, लघु और रोचन करने वाले। जो नए मद हैं वो गुरु होंगे और दोषों को बढ़ाने वाले होंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जल वर्ग की बात की गई है, तो जो जल वर्ग है उसमें देखिए सबसे पहले आकाशीय जल के स्वाभाविक गुण बताए ना। 197 नंबर श्लोक के नीचे देखिए एक लाइन लिखी है, शीतम शुचि शिवम मृष्टम विमलम लघु षड गुणम को हाईलाइट कर लीजिए। 6 गुण बताते हैं जो जल हैं, उसके 6 गुण बताते हैं आचार्य चरक। सुश्रुत ने 6 दोष बताए हैं जल के, तो गुण कौन से हैं चरक के अकॉर्डिंग, शीत, शुचि, शिव, मृष्ट, विमल, लघु, षड गुणम, ये 6 गुण हैं। फिर 198 में बोलते हैं भ्रिष्टम पात्र अपेक्षित, यानी आकाशीय जो जल है हमारा वो तो होता है अव्यक्त, जो आकाश से गिर रहा है जल, लेकिन वो पात्र की उपेक्षा करता है, मतलब जिस तरीके की भूमि पर गिरता है वैसा उसका रस हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, श्वेते कषायम भवती, अगर जो श्वेत भूमि है वैसी पे गिरता है तो क्या होगा, उसका रस कषाय हो जाएगा। पांडुरे स्यात् तिक्तकम, पांडु भूमि पर गिरेगा मतलब पांडु वर्ण की, तो तिक्त रस हो जाएगा। कपिले सार संसृष्टम ऊष्रे लवणान्वितम कटु पर्वत विस्तारे मधुरम कृष्ण मृतिके को हाईलाइट कर लीजिए, यानी कृष्ण काली मिट्टी पर अगर ये पानी गिरता है तो कैसा हो जाएगा काशीय जल, मधुर, तो मधुरम कृष्ण मृतिके हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट 200 नंबर जो श्लोक है, बोला कि जो ये आकाश से गिरा हुआ जल है हमारा, ये कैसा, इंद्र, कार और हिम, इंद्र के रूप में गिरेगा, कार के रूप में, या फिर हिम, इंद्र मतलब जो बारिश हो रही है वो, दूसरा ओले की फॉर्म में भी आता है तो कार, हिम मतलब बर्फ की फॉर्म में, तो इंद्र, कार और हिम। सुश्रुत ने 4 भेद बोले थे, इंद्र, कार, हिम और तोषार उन्होंने एक्स्ट्रा बोला था, सुश्रुत बोलते हैं 4 भेद, यही लिख लीजिए आप। सुश्रुत ने 4 भेद बोले, ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 प्लस तुषार, ये तो है ही है तीनों, इंद्र, कार और हिम, प्लस में एक तुषार भेद भी बोला। फिर नेक्स्ट देखिए आप 203 से 204 नंबर जो श्लोक है ना, 203 से 204, उसकी हिंदी में देखिए, ऋतु के अनुसार अब बरसे हुए जल के बारे में बोला। वर्षा ऋतु का जो नया जल है वो मधुर, भारी और कफ कारक होता है। शरद ऋतु का पतला, हल्का और कफ कारक, जो सुकुमार प्रकृति है, मतलब शरद ऋतु वाला जो जल है वो अच्छा बोला गया है, सबके लिए अच्छा है। नेक्स्ट हेमंत ऋतु का जल हेडिंग है, हेमंत ऋतु में बरसा हुआ जल स्निग्ध, शुक्रवर्धक, वृष्य बोलते हैं, जो हेमंत ऋतु में प्राप्त होता है ना पानी, उसको वृष्य बोला गया, बलवर्धक है, गुरु होता है। शिशिर ऋतु में बरसा हुआ हेमंत की उपेक्षा थोड़ा हल्का हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब नदियों के जल के यहाँ पे गुणों की बात करेंगे। नदी के जल के गुण यहाँ पे बताए हैं, ये जो 549 पेज नंबर है ना, 4549, इसमें सबसे लास्ट श्लोक है जो इसकी सेकंड लाइन देखिए, हिमवत प्रभुआ पथ्या पूर्णा देव ऋषि सेविता को हाईलाइट कर लीजिए। हिमवत प्रभुआ यानी जो हिमालय है, हिमालय जो पर्वत है, वहां से जो प्रभव, जहाँ वहां से शुरू हो रही है नदियां, उनका जल कैसा बोला, पुण्य होता है, पथ्य होता है, मतलब पथ्य है, पुण्यकारी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है 210 नंबर जो श्लोक है, उसमें सेकंड लाइन में देखिए, मलय प्रभुआ याशश जलम तास्वत अमृतोपमम को हाईलाइट कर लीजिए। मलय प्रभुआ यानी मलांचल जो पर्वत है वहां से जो नदियां निकल रही हैं उनका जल अमृतो उपमा बोला। पथ्य या पुण्य बोला जो हिमवत प्रभुआ, हिमालय से निकलने वाली या मलय से निकलने वाली को अमृतोपमम बोला। 211 में देखिए, पश्चिम अभिमुखा, पश्चिम जो मतलब पश्चिम समुद्र में जाने वाली जो नदियां, उनका जल पथ्या को हाईलाइट कर लीजिए। पथ्य होता है निर्मलोदक, निर्मल है। फिर बोला प्राय मृदु वहा, यानी मंद वेग से बहती है। गुरु होता है पूर्व समुद्र, पूर्व समुद्र में जो जा रही है, पूर्व की ओर जो समुद्र है वहां तक जो नदियां जा रही है उनका जो जल है वो मृदु वहा और गुरु होता है। पश्चिम की जो ओर जा रही है वो पथ्य बोला गया। नेक्स्ट ये बोलते हैं 213 नंबर जो श्लोक है उसमें, वसुधा
कीट सर्पा आखु मल संदूषितो उदकः वर्षा जला नद्य सर्व दोष समीरणा को हाईलाइट कर लीजिए। जो वर्षा ऋतु है उसमें जो नदियों का जल है वो सभी दोषों को कुपित करने वाला होता है। तो जैसे हमने जब हितकर और अहितकर द्रव्य पढ़े थे 25 नंबर जो श्लोक था, हम मतलब 25 नंबर चैप्टर में, तो वहां पे बोलते थे जो अंतरिक्ष जल है वो सभी उदकों में अच्छा, और सभी उदकों में बेकार कौन सा था, मतलब अपथ्य में कौन था, तो वहां पे उन्होंने बोला था वर्षा ऋतु है जो उसमें नदियों का जल। तो क्यों? क्योंकि वो सर्व दोष समीरणा, सभी दोषों को बढ़ाने वाला है। फिर 216 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, विस्तरम त्रिदोषम लवणम अंबु, त्रिदोषम तीनों दोष को बढ़ाने वाला, और लवण होता है हमारा यद वरुणाल्यम, वरुणाल्य यानी समुद्र का जो जल है उसको बोला गया त्रिदोष, तीनों दोषों को बढ़ाने वाला, और लवण होता है। तो आज जो हमारा अन्नपान अध्याय है 27, इसमें हम इतना ही करते हैं।